नागरिकता किसी व्यक्ति और राज्य के मध्य एक औपचारिक संबंध को दर्शाती है। नागरिकता की वजह से ही कोई व्यक्ति राज्य के प्रति और राज्य किसी व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मगर नागरिकता कोई स्थायी चीज नहीं है, इसे छीना भी जा सकता है और त्यागा भी जा सकता है। हाल ही में इससे संबंधित कुछ उदाहरण भी देखने को मिले। बीते दिनों गृह मंत्रालय ने कुछ आंकड़े जारी किए और इन आंकड़ों से पता चला कि साल 2021 में लाखों लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी थी, अलग अलग कारणों की वजह से। ऐसे में इस पूरे विषय का विश्लेषण कर लेना जरूरी हो जाता है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्याई इसकी इस नई वीडियो में। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। इन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज़ यानी खबर को देखेंगे। इसके बाद जानेंगे कि आखिर ये हालिया आंकड़े क्या हैं जो कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं और इन आंकड़ों से हमें क्या पता चलता है। और साथ ही ये भी जानेंगे कि भारतीय लोग अपनी नागरिकता क्यों छोड़ रहे हैं, वो कौन से कारण हैं जो लोगों को अपनी नागरिकता छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसके अलावा भारत में नागरिकता छोड़ना अनिवार्य क्यों हो जाता है, ज़रूरी क्यों हो जाता है, उसको भी समझेंगे। दोहरी नागरिकता की व्यवस्था क्या है, उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही भारत में नागरिकता छोड़ने की विधियाँ क्या क्या हैं, मेथड्स क्या क्या हैं, उन मेथड्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। अंत में निष्कर्ष पर बात करेंगे और एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। प्रश्न प्रीलिम्स के लेवल का है और आप इस वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर उस प्रश्न को हल करने की कोशिश कर सकते हैं। ये जो पूरा विषय है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है और आप इसे भारतीय राज्य व्यवस्था और नागरिकता जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की हमारी खबर देख लेते हैं, आज की न्यूज़ देख लेते हैं। आज की हमारी जो न्यूज़ है वो इंडियन एक्सप्रेस की एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। हमारी खबर है, वाई डू पीपल गिव अप देयर इंडियन सिटीजनशिप एंड वेयर डू दे गो। यानी भारतीय लोग अपनी नागरिकता क्यों छोड़ रहे हैं और नागरिकता छोड़कर तो आखिर वो किस देश को जा रहे हैं, इसको लेकर इस पूरी खबर में बात की गई है। इस पूरे विषय का विश्लेषण किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि ये हालिया आंकड़े क्या हैं। ये जो हालिया नए जो आंकड़े जारी हुए हैं उन आंकड़ों को समझ लेते हैं। तो हाल ही में गृह मंत्रालय ने संसद को सूचित किया है, संसद में कुछ आंकड़े जारी किए हैं और इन आंकड़ों में बताया गया है कि साल 2021 में तकरीबन 1.6 लाख से अधिक भारतीय लोगों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी थी। इसकी तुलना साल 2020 के आंकड़ों से करें तो साल 2020 में तकरीबन 85,256 लोगों ने अपनी नागरिकता छोड़ी थी और साल 2019 में तकरीबन 1.4 लाख लोगों ने अपनी नागरिकता छोड़ी थी। तो इस तरह से जाहिर तौर पर साल 2021 में नागरिकता छोड़ने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा इन आंकड़ों से ये भी पता चलता है कि लोग जा कहाँ रहे हैं, यानी भारतीय नागरिकता छोड़कर आखिर लोग किस देश की नागरिकता को अपना रहे हैं। तो इन आंकड़ों के मुताबिक भारतीय नागरिकता को छोड़कर लोग मुख्य तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका में जा रहे हैं, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, कनाडा में जा रहे हैं और यूनाइटेड किंगडम में जा रहे हैं। तो इस तरह से ये 4 देश भारतीय लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं जहां भारतीय लोग अपनी नागरिकता छोड़कर इन देशों की नागरिकता ले रहे हैं। इसके अलावा इस सूची में इटली, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, जर्मनी, नीदरलैंड और स्वीडन का भी स्थान है। यानी इन 4 देशों के बाद इन देशों में भी लोग नागरिकता लेने के लिए जा रहे हैं भारतीय नागरिकता छोड़कर। तो ये तो हुई आंकड़ों की बात, कितने लोग अपनी नागरिकता छोड़ रहे हैं और नागरिकता छोड़कर आखिर वो कहाँ जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिर लोग नागरिकता छोड़ क्यों रहे हैं। लोगों को ऐसी क्या आवश्यकता है कि उन्हें अपनी नागरिकता छोड़नी पड़ती है, इन जनरल भी, और भारत में अभी क्यों छोड़ रहे हैं उन पर भी बात करेंगे। पहले जनरल तौर पर बात कर लेते हैं। तो हम अक्सर ये जानते हैं कि जो लोग पलायन करते हैं, जो अपनी नागरिकता छोड़ते हैं, उन पलायन करने वालों के लिए जो कारण होते हैं वो कारण अलग अलग देशों में उन देशों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर तय किए जाते हैं। यानी जो कारण होते हैं वो कारण सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर बदलते रहते हैं अलग अलग देशों के लिए। खासतौर पर भारत के संदर्भ में बात करें तो इन कारणों को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी होगी स्वतंत्रता से पूर्व की श्रेणी, प्री इंडिपेंडेंस की श्रेणी, और दूसरी स्वतंत्रता के बाद की श्रेणी, पोस्ट इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता से पूर्व की बात करें, प्री इंडिपेंडेंस की बात करें तो स्वतंत्रता से पूर्व जो पलायन होता था, जो लोग देश छोड़ते थे, वो मुख्य तौर पर जबरन मजदूरी, गिरमिटिया मजदूरी और अनुबंधित मजदूरी के कारण लोगों को अपना देश, अपना घर छोड़ना पड़ता था। हम जानते हैं कि 19वीं शताब्दी के दौरान बड़ी संख्या में आम लोगों को, आम भारतीय नागरिकों को बंधुआ मजदूरी और गुलामी में फंसाया गया था और ब्रिटिश सरकार द्वारा, औपनिवेशिक सरकार द्वारा इन लोगों को मॉरिशियस, फिजी, दक्षिण अफ्रीका, त्रिनिदाद और सूरीनाम जैसे देशों में भेजा गया था। और आज भी इन देशों में भारतीय नागरिकों की, भारतीय प्रवासियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम स्वतंत्रता के पश्चात क्या कारण रहे इस पलायन के, नागरिकता छोड़ने के, उन कारणों पर बात करें तो इन कारणों में बेहतर नौकरी की तलाश और बेहतर काम की तलाश सबसे प्रमुख कारण माने जा सकते हैं। हमने पहले ही देखा कि जो लोग भारतीय नागरिकता छोड़ रहे हैं वो भारतीय नागरिकता छोड़कर मुख्य तौर पर विकसित देशों की नागरिकता को अपना रहे हैं।
क्योंकि वो विकसित देश ही हैं जो लोगों को बेहतर नौकरी के अवसर प्रदान करते हैं और बेहतर जीवन का अवसर देते हैं। इसी वजह से लोग अमेरिका में जा रहे हैं, लोग यूनाइटेड किंगडम में जा रहे हैं, लोग ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं और कनाडा में जा रहे हैं। यही वजह है कि विकसित देश लोगों के लिए काफ़ी पसंदीदा हो जाते हैं। इसके अलावा एक जलवायु परिवर्तन भी इस संबंध में एक बड़ा कारण है। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होकर भी लोग एक दूसरे अपना देश छोड़ रहे हैं। हम जानते हैं कि दुनिया भर में तापमान तेज़ी से बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने की वजह से दुनिया भर में समुद्र का स्तर भी बढ़ रहा है। इसके अलावा जलवायु संबंधी जो आपदाएं हैं, जो डिजास्टर जो संबंधी घटनाएं हैं, वो घटनाएं भी जलवायु परिवर्तन के कारण तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में इन घटनाओं को देखते हुए लोगों को एक बेहतर स्थान की ज़रूरत है। लोग एक बेहतर स्थान की तलाश कर रहे हैं। ऐसे में लोग अपनी नागरिकता भी छोड़ रहे हैं इसके चलते। इसके अलावा एक अन्य कारण ये भी हो सकता है कि साल 2020 में एक रिपोर्ट जारी हुई थी। इस रिपोर्ट का नाम था वैश्विक धन प्रवासन समीक्षा। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि दुनिया भर के जो विकासशील और अल्प विकसित देश हैं, उन देशों के अमीर लोग, जो धनी लोग हैं, वो अवसरों की कमी के कारण और देश में बढ़ती आपराधिक दर के कारण भी अपने देश की नागरिकता छोड़ रहे हैं। यानी जो विकासशील देशों में अवसरों की कमी है, अपॉर्चुनिटीज़ कम है, इसके अलावा वहाँ अपराध की दर बढ़ रही है। ऐसे में अमीर लोगों के लिए, धनी लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए, बिजनेसमैन्स के लिए अपना व्यापार करना काफ़ी मुश्किल हो गया है और इसकी वजह से भी वो अपनी नागरिकता छोड़ रहे हैं। इसके अलावा इस संबंध में गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम के तहत निवेश के आधार पर नागरिकता दिए जाने का प्रावधान किया जाता है। इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य धनी विदेशी लोगों को अपने देश में आकर्षित करना होता है। इस कार्यक्रम के तहत विदेशी नागरिक निश्चित मात्रा में किसी एक देश में निवेश करते हैं और इसी निवेश के आधार पर उन लोगों को नागरिकता प्रदान की जाती है। वर्तमान समय में अगर बात करें तो मौजूदा समय में दुनिया भर के ऐसे 9 देश हैं जो इस आधार पर नागरिकता प्रदान कर रहे हैं, जो गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। और बीते कुछ समय में इस तरह की नागरिकता प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या में तेज़ी से बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये तो कुछ वजह हुई जिनकी वजह से दुनिया भर में, खासतौर पर भारत में, जो नागरिकता छोड़ने वाले लोगों की संख्या है, वो संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। अब आगे बढ़ते हैं और नागरिकता छोड़ने की ज़रूरत पर बात कर लेते हैं कि आखिर भारतीय लोगों को अपनी नागरिकता क्यों छोड़नी पड़ती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं भारत की भी नागरिकता ले लूँ और अमेरिका की भी नागरिकता ले लूँ? तो ऐसा नहीं हो सकता। भारतीय संविधान में जाहिर तौर पर दोहरी नागरिकता की व्यवस्था नहीं की गई है। ड्यूअल सिटीजनशिप की व्यवस्था को स्पष्ट तौर पर नकार दिया गया है भारतीय संविधान में। यानी कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता और भारतीय नागरिकता को एक साथ धारण नहीं कर सकता है। कोई व्यक्ति 2 नागरिकताओं को एक साथ नहीं ले सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है स्वैच्छिक तौर पर, तो जाहिर तौर पर उस व्यक्ति की जो भारतीय नागरिकता है स्वचालित तरीके से समाप्त हो जाएगी। हालांकि साल 2000 में भारत सरकार ने LM सांघवी के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया था। इस समिति का प्राथमिक कार्य था भारतीय प्रवासियों का अध्ययन करना, भारतीय प्रवासियों को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उन चुनौतियों का अध्ययन करना। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की व्यवस्था शुरू की थी, OCI कार्ड की व्यवस्था शुरू की थी। इस व्यवस्था के तहत गृह मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर बताया है कि OCI कार्ड उन लोगों को जारी किया जा सकता है जो लोग 15 अगस्त 1947 को या तो भारतीय नागरिक थे या फिर भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए पात्र थे। यानी जो लोग भारतीय नागरिक थे 15 अगस्त 1947 को और बाद में उन्होंने भारतीय नागरिकता छोड़ दी, त्याग दी, तो वो इस कार्ड के लिए पात्र हैं, वो इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जो 15 अगस्त 1947 को भारतीय नागरिक बनने के पात्र थे। इसके अलावा इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ अपवाद भी हैं। इस पूरी व्यवस्था के तहत पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को OCI कार्ड जारी नहीं किया जा सकता है। अब आम बोलचाल की भाषा में OCI कार्ड को ही, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया को ही, कार्ड को ही दोहरी नागरिकता की व्यवस्था कहा जाता है आम बोलचाल की भाषा में। लेकिन अगर कानूनी तौर पर बात करें तो इसे दोहरी नागरिकता नहीं माना जा सकता, डुअल सिटीजनशिप नहीं माना जा सकता, क्योंकि OCI कार्ड धारकों को भारतीय नागरिकों की तुलना में कम अधिकार प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए OCI कार्ड होल्डर भारत में वोट नहीं दे सकते, जबकि आम नागरिक भारत में वोट दे सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर दोनों ही OCI कार्ड धारकों और आम नागरिकों को एक समान मान लिया जाएगा तो इस जाहिर तौर पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 का उल्लंघन होगा, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9 भारत में दोहरी नागरिकता के प्रावधान पर प्रतिबंध लगाता है, डुअल सिटीजनशिप पर प्रतिबंध लगाता है। अब आगे बढ़ते हैं और भारत में नागरिकता छोड़ने की विधियों पर बात कर लेते हैं, उन मेथड्स पर बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से भारत में अपनी नागरिकता छोड़ी जा सकती है। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। हालांकि ये जो प्रावधान है वो काफ़ी विस्तारित नहीं है, इलेबोरेटिव नहीं है। इसी वजह से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत भारतीय संसद को नागरिकता संबंधी प्रावधान बनाने, नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार दिया गया है।
और इसी अधिकार का उपयोग करते हुए भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया है। इसी नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता छोड़ने या नागरिकता समाप्त होने की 3 विधियां प्रदान की गई हैं। इसमें पहली विधि है स्वैच्छिक त्याग, यानी वॉलंटरी रूप से अपनी नागरिकता को समाप्त कर देना। यदि कोई व्यक्ति अपनी वैध आयु प्राप्त करके 18 वर्ष से अधिक का कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार अपनी नागरिकता को, अपनी भारतीय नागरिकता को त्याग सकता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति इस तरह से, इस मेथड से अपनी नागरिकता को त्यागता है तो उससे उसके जो नाबालिग बच्चे हैं, जो माइनर बच्चे हैं, उनकी नागरिकता भी समाप्त हो जाएगी। हालांकि यदि वो माइनर बच्चे अपनी वैध आयु प्राप्त कर लेते हैं तो वो जाहिर तौर पर भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा मेथड है स्वचालित समाप्ति, ऑटोमेटिक रूप से समाप्ति। हमने पहले ही देखा कि भारतीय संविधान में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था नहीं की गई है, ड्यूअल सिटीजनशिप की व्यवस्था नहीं की गई है, और यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता को अपनाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता ऑटोमेटिक तरीके से समाप्त हो जाएगी। इसमें तीसरा मेथड है सरकार द्वारा यदि किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित कब किया जाता है, इसको लेकर भी इस अधिनियम में स्थितियों का जिक्र किया गया है। इस अधिनियम के तहत यदि कोई व्यक्ति धोखे से नागरिकता प्राप्त करता है तो सरकार द्वारा उसकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति भारतीय संविधान का अनादर करता है, भारतीय संविधान की रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो भी सरकार उसकी नागरिकता को समाप्त कर सकती है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति युद्ध के दौरान, वॉर के दौरान किसी दुश्मन देश के साथ व्यापार करता है, ट्रेड करता है या फिर कम्युनिकेशन स्थापित करता है, तो भी सरकार उसकी नागरिकता को समाप्त कर सकती है। इसके अलावा यदि कोई नागरिकता पाने वाला व्यक्ति 5 वर्ष के भीतर, कम से कम उस व्यक्ति को 2 वर्ष की सजा हो जाए, यानी मुझे अभी नागरिकता प्राप्त हुई है देश की, और देश की नागरिकता प्राप्त होने के 5 वर्ष के भीतर ही मुझे कम से कम 2 वर्ष की सजा हो जाए, तो इसकी वजह से भी सरकार मेरी नागरिकता को समाप्त कर सकती है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्ष से ज़्यादा समय तक भारत से बाहर रहे, तब भी सरकार उसकी नागरिकता को समाप्त कर सकती है। तो ये तो हुई वो विधियां जिनके माध्यम से सरकार किसी व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो पूरा विषय का विश्लेषण हुआ, अंत में निष्कर्ष पर बात कर लेते हैं। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं, जाहिर तौर पर जो गृह मंत्रालय द्वारा आंकड़े जारी किए गए हैं उनके माध्यम से पता चलता है कि भारत में लाखों लोग हर साल अपनी नागरिकता छोड़ देते हैं। लेकिन हमें ये भी समझना होगा, हजारों लोगों को हर साल भारतीय नागरिकता भी प्राप्त होती है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2017 और साल 2022 के बीच तकरीबन 5220 लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई थी। तो इस तरह से ये कोई चिंता का विषय नहीं है हमारे लिए, कोई बड़ी कंसर्न नहीं है। हालांकि सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति देश में मौजूद समस्याओं के कारण अपनी नागरिकता न छोड़े। देश में जो चुनौतियां मौजूद हैं उनकी वजह से किसी व्यक्ति को नागरिकता न छोड़नी पड़े। इसके अलावा सरकार को ये भी सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि देश में जो प्रतिभा मौजूद है, जो टैलेंट मौजूद है, वो टैलेंट सुविधाओं के अभाव में किसी दूसरे देश में न चला जाए, क्योंकि यही वो टैलेंट है जो देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, देश की अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा आगे ले जा सकता है। ऐसे में सरकार के लिए सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि इस टैलेंट के उपयोग के लिए देश में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाओं का निर्माण किया जाए। तो ये तो हुआ निष्कर्ष। अब आगे बढ़ते हैं और अंत में एक सवाल पर बात कर लेते हैं। सवाल प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का उत्तर दे सकते हैं। सवाल है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में दोहरी नागरिकता से परोक्ष रूप से इनकार करता है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अनुच्छेद 8, ऑप्शन बी अनुच्छेद 9, ऑप्शन सी अनुच्छेद 10, ऑप्शन डी अनुच्छेद 11। यानी आपको बताना है कि किस अनुच्छेद में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था को रोका गया है, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। आप कमेंट बॉक्स में सवाल का उत्तर दे सकते हैं। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन भी बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। धन्यवाद।